राजस्थान के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए ही जा रहे हैं। इस बार तो आंकड़ा 100 को पार कर चुका है, जिसमें पेट्रोल ही नहीं डीजल भी शामिल है। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के श्री गंगानगर के अंदर डीजल भी अब 100 के पार पहुंच चुका है और 100.05 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। साथ ही साथ अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी 107.22 रुपए के हिसाब से पर लीटर दिया जा रहा है। आखिरकार इस पेट्रोल और डीजल से कब जनता को राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी के संदर्भ में कल पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा भी दिया गया था। देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से ज्यादा हो गई। वहीं आज डीजल ने भी शतक का आंकड़ा छू लिया। राजस्थान के श्री गंगानगर में आज डीजल के बढ़ते दाम ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। यहाँ 100.05 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की बिक्री हो रही है। देश में यह संभवतः रिकॉर्ड है। जब तक आप सभी को बता दूं कि देश में 100 रुपए लीटर को पार कर चुका पेट्रोल। वहीं श्री गंगानगर में आज भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और यहाँ पर 107 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच चुका है। राजस्थान की श्री गंगानगर में आज पेट्रोल जहाँ 107.22 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा, तो वहीं डीजल की बिक्री 100.5 रुपए प्रति लीटर की दर से हो रही है। साथ ही आपको बता दूं, जून के 12 दिनों में पेट्रोल 1.63 रुपये महंगा हुआ, जबकि डीजल के दाम 1.60 रुपये तक बढ़ चुके हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं क्वारंटाइन सेंटर से 4 बाल अपचारी हुए हैं फरार। वहीं क्वारंटीन सेंटर से रूम की खिड़की तोड़ हुए थे फरार, तो सदर थाना पुलिस और सीओ पहुंचे हैं मौके पर। साथ ही पुलिस ने एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर लगातार नगर निगम ग्रेटर महापौर को लेकर के विवाद जारी है और इसी को लेकर के बीवीजी कंपनी के भुगतान को लेकर के बात जारी है और रोज इसमें कुछ ना कुछ चीजें बाहर आती हुई नजर आती हैं। वहीं ये पूरा मामला 302 करोड़ के भुगतान का बताया जा रहा है और इसी को लेकर के अब एसीबी की टीम ने कल निगम के कार्यालय के अंदर पहुंची और वहां पर देर रात तक दस्तावेजों को खंगाला है। साथ ही साथ वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो गए हैं, जिससे अब सौम्या गुर्जर और उनके पति राजाराम गुर्जर की अब स्थिति खराब होने वाली है। और साथ ही साथ अब इस हेरिटेज के अंदर की बात करें तो ग्रेटर के अंदर तो ये पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हेरिटेज के अंदर काम आसानी से और शांतिपूर्वक चल रहा है और वहां पर अभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं सामने आ रही है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर कल कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल सचिन पायलट ने अलग जगह जाकर के धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें आप सभी को बता दूं सचिन पायलट ने सांगनेर पेट्रोल पंप के पास में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा और खाचरियावास ने अलग जगह जाकर के धरना प्रदर्शन किया है। इससे ये तो साफ स्पष्ट है कि अभी भी इन दोनों गुटों की नहीं बन रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट धरना समाप्त होने के बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही वहां पे अजय माकन भी मौजूद होंगे, ऐसा सूत्रों के अनुसार से खबर सामने आ रही है। और अब इसका निर्णय भी निकाला जा सकता है कि आखिरकार ये मंत्री परिषद में जो चल रहा है कि आखिरकार कैसे विस्तार होगा और क्या कुछ इसमें बदलाव हो सकते हैं, इस पर निर्णय लिया जा सकता है। चलिए अब एक बात और आप सभी को बताता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक्टिव केसों की संख्या अब 10,000 से नीचे आ चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले कहा था कि जब 10,000 से नीचे की संख्या आएगी तब हम इस पर विचार करेंगे और वीकेंड लॉकडाउन में भी कुछ छूट दे सकते हैं। और इसी को लेकर के आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। शाम को 7:30 बजे यह बैठक बुलाई गई है और इसके अंतर्गत वीकेंड कर्फ्यू को लेकर के और भी कई लॉकडाउन से संबंधित छूट को चलते हुए इस बार कुछ छूट जनता के लिए दी जा सकती है।
वहीं अगर हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों से आप सभी को अवगत करा देता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर 446 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक्टिव केसों की संख्या बता दूं जो राजस्थान के अंदर मौजूद है। राजस्थान में 9023 एक्टिव केसों की संख्या अभी फिलहाल मौजूद है। और अगर हम वहीं कल की बात करें तो कल 27 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 115 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और अब इन केसों को और कम करने के लिए आप सभी का साथ जरूरी है, ताकि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उचित उपयोग करें। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। राजस्थान की सियासत को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में पहुंच चुके हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है कि सचिन पायलट कांग्रेस के सीनियर नेता है और पार्टी में किसी तरह की समस्या नहीं है। वहीं कैबिनेट में फेरबदल जल्द होगा और प्रभारी अजय माकन भी यह कह चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट कवरेज की ओर। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का अंबार लग गया है। ऐसे में कुछ लोग वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा कर रहे हैं और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, लेकिन उदयपुर के नरोत्तम गौड़ और उनके 11 साल के पोते यश ने वैक्सीनेशन को लेकर के किए गए दावों की पोल खोलकर रख दी। लेक सिटी उदयपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं, जिसके बाद दिन दहाड़े चाकू के नोक पर शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही घटना अंबा माता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में शुक्रवार शाम को हुई, जहां चाकू दिखाकर 4 बदमाशों ने कार सवार युवक युवती को रोका और उनसे मोबाइल, नकदी, घड़ी सहित अन्य सामान लूट लिए। बड़ी बात यह रही कि युवक के साथ मारपीट करते हुए बदमाश का युवती ने वीडियो बना लिया। राजस्थान में थार के रेगिस्तान में दूर बैठे किसानों को मौसम विज्ञान की कोई जानकारी नहीं, लेकिन वे सिर्फ हवा की रफ्तार देखकर बता देते हैं कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है या देर से, कम बारिश होगी या ज़्यादा। वे यह भी पता लगा देते हैं कि इस साल फसल पर टिड्डियों का होगा या नहीं। यह मौसम की भविष्यवाणी करने की यह कला सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है। पंजाब में उठे असंतोष पर तत्काल एक्शन लेने के बाद कांग्रेस हाईकमान पर अब राजस्थान में भी उसी तर्ज पर सचिन पायलट गुट की नाराजगी दूर करने का दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान के हालात को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। कल शाम सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। पायलट दिल्ली में आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और आजकल में सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सचिन पायलट समर्थक विधायक हेमराम चौधरी के इस्तीफे पर फैसला अभी नहीं होगा। यह मामला अब लंबा खींचना तय माना जा रहा है। हेमराम चौधरी 2 दिन से जयपुर में है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अभी लॉकडाउन नहीं हटने का हवाला देकर उनसे मिलने और इस्तीफे पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दौसा जिले के अंदर प्रसूता की मौत को लेकर के हंगामा है। जिला अस्पताल परिसर में परिजनों का हंगामा हो चुका है और अस्पताल का मुख्य दरवाजा परिजनों ने बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अभी समझाइश कर परिजनों से शांत होने की बात चल रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और देश प्रदेश के लिए कोरोना मुक्ति की प्रार्थना भी की है। लोग सुख शांति से रह सकें, इसके लिए समुचित वातावरण का निर्माण हो और भगवान आशीष दें कि सब लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम को 7:30 बजे विशेष कोविड रिव्यू बैठक करेंगे। कोरोना रिव्यू के साथ में कोविड और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष डिस्कशन भी होगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त करेंगे। नागौर के 70वें पुलिस अधीक्षक के रूप में अभिजीत सिंह ने शुक्रवार देर शाम कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद
बातचीत में अभिजीत सिंह ने बताया कि जिले में ऑनलाइन सट्टा, गैंगवार, आर्म्स एक्ट और आर्म्स क्राइम और मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। इसके अलावा केसों के समस्त पर निस्तारांतरण के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। डूंगरपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और शहर के पेट्रोल पंप पर यह प्रदर्शन किया गया। ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना ने निशाना साधा और केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। साथ ही कहा कि अच्छे दिन के सपने दिखाकर जनता को महंगाई की मार दिया। न्यूज 19 के फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान वीकेंड लॉकडाउन के दिन खुली दुकानों पर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ नायब तहसीलदार जयसिंह चौधरी ने कई दुकानों को सीज भी कर दिया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन के दिन खुली दुकानों पर कार्रवाई की गई और नायब तहसीलदार जयसिंह चौधरी ने कई दुकानों को सीज किया। तो वहीं कार्यवाही के दौरान सिकंदरा पुलिस मौके पर मौजूद रही। वही खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर पूरे राजस्थान के अंदर तो अपराध बढ़ ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ उदयपुर की सड़कों पर ही यह अपराध देखने को मिल रहा है। बदमाश आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी रुकवाने के बाद में लूटपाट करके चले जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो उदयपुर के अंदर वायरल हुआ है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि एक युवक और युवती को रोका गया और उसके बाद में 4 बदमाशों ने उनसे पैसे सहित घड़ी के साथ साथ अन्य सामान लूटने की वारदात का वीडियो वायरल हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट की ओर। लेक सिटी उदयपुर के अंदर बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, जिसके बाद दिन दहाड़े चाकू के नोक पर शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही घटना अंबा माता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में शुक्रवार शाम को हुई है, जहां पर चाकू दिखाकर 4 बदमाशों ने कार सवार युवक युवती को रोका, उनसे मोबाइल, नकदी, घड़ी सहित अन्य सामान लूट लिए। बड़ी बात तो यह रही कि युवक के साथ मारपीट करते हुए बदमाशों का युवती ने वीडियो बना लिया, जिसमें हाथ में चाकू और नकाब पहने युवक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देर रात को वायरल हुआ और थानाधिकारी सुनील टेलर ने बताया कि ओसवाल प्लाजा निवासी ऋतिक रोणवाल ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि वो अपनी महिला मित्र के साथ बड़ी तालाब घूमने गया था, जहां उनके साथ वे वारदात हुई है। थानाधिकारी ने बताया कि बड़ी के गौरेला रोड पर शाम करीब 7 बजे कार सवार युवक युवती खड़े थे। बाइक सवार 4 युवक आए और चाकू की नोक पर पहले उनसे नकदी छीनी। इसके बाद युवती ने मोबाइल से वीडियो बनाने शुरू किए, जिसका बदमाशों को पता नहीं चला और युवती और युवक बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भैया कुछ नहीं बचा, सब तो दे दिया। फिर भी बदमाश युवक के साथ मारपीट करते रहे। आखिर में युवक के हाथ से घड़ी खुलवा ली और कार की चाबी निकाल कर ले गए। युवक कार की चाबी लेने के लिए उनके पीछे भी गया, लेकिन वहां बाइक से लेकर के निकल गए। पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी जोरों से फैली हुई है और इसी महामारी को कम करने और संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन अगर उस वैक्सीनेशन से कुछ गलत साइड इफेक्ट सामने आए तो आखिर किसकी जिम्मेदारी होगी? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही एक मामले की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि ये मामला है महाराष्ट्र का, जहां पर महाराष्ट्र के नासिक के अंदर एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि उसने जब दूसरी डोज कोरोना वैक्सीन की लगवाई तो उसके शरीर के अंदर चुंबकीय उत्पन्न हो चुका है। जी हां, चुंबकीय उत्पन्न हो चुका है, जिससे अब उसके शरीर में लोहे की चीजें चिपकनी शुरू हो चुकी हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने के बाद में चुंबकीय पदार्थ उनके शरीर में चिपकने लगे? और इसका वीडियो भी बाकायदा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो की ओर तो हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि स्टील के बर्तन और चम्मच सहित कई चीजें उनके शरीर के ऊपर चिपकती हुई इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं इस पूरे मामले की ओर और आखिरकार इस वीडियो में क्या कुछ
सच छुपा हुआ है उसकी ओर। महाराष्ट्र के नासिक के एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। उन्होंने दावा भी किया कि जब से उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है तब से उनके शरीर में स्टील के बर्तन चिपक रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि लोहे की तरह उनके शरीर में स्टील के बर्तन भी चिपक जाते हैं। इस अजीबोगरीब मामले के सामने आने के बाद डॉक्टर भी इसकी जांच में जुट गए और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। बुजुर्ग अरविंद ने दावा किया है कि जब वह कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लिया है तब से उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति आ गई। नासिक के शिवाजी चौक में रहने वाले अरविंद जगन्नाथ ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक वीडियो भी बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में अरविंद के शरीर में चम्मच, छोटी प्लेट और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। सिरोही से एक और बड़ी खबर सामने आई है। माधव विश्वविद्यालय की सराहनीय पहल देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं, विश्वविद्यालय में कोरोना मृतक के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा दी जाएगी बिल्कुल निःशुल्क। साथ ही विश्वविद्यालय में सभी विभागों में बच्चों को दिया जाएगा निःशुल्क प्रवेश और शिक्षा। वहीं विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार डॉक्टर विद्या शक्तावत ने इसकी जानकारी दी। वहीं खबर बास्को कस्बे से सामने आ रही है, जहां पर विधायक ने एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बास्को कस्बे में सीएससी केंद्र पर हरिजल मंदिर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बास्को कस्बे में सीएससी केंद्र में बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा के द्वारा एक्सरे मशीन का फीता काट करके उद्घाटन किया और चिकित्सक प्रभारी कमलेश कुमार सैनी ने सीएससी केंद्र में एम्बुलेंस लगवाने की मांग की और सोनोग्राफी मशीन की भी मांग की है। इस मौके पर बास्को सरपंच सुमन शर्मा ने विधायक लक्ष्मण मीणा को बास्को में लो फ्लोर बस की व बास्को से पाटन मोड़ तक डामरीकरण सड़क व ओवरब्रिज की मांग की। इस मौके पर चिकित्सक प्रभारी कमलेश कुमार सैनी, बास्को सरपंच सुमन शर्मा, उप सरपंच अशोक कुमार परेवा, वार्ड पंच महेश कुमार सैनी, नेहनुराम मीणा, राजेश महंत खोरी, सरपंच प्रतिनिधि महेश कुमार मीणा, राजू मीणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। साथ ही सीएससी केंद्र को समर्पित किया और मौके पर रामेश्वर, राधेश्याम, गिरिराज, सुरेश व बहन भैवरी देवी के द्वारा अपने माता पिता की याद में पानी के प्याऊ का निर्माण करवाकर, जिससे इस गर्मी में लोगों को पानी पीने की सुविधा मिल सके। और इस दौरान चिकित्सक प्रभारी कमलेश कुमार सैनी के द्वारा डंग्याच परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। चलिए अब एक रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु तक के लिए कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इसी वैक्सीनेशन के चलते हुए आज भारी मात्रा में भीड़ भी देखने को मिली है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर में 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए कल चलाए विशेष वैक्सीनेशन अभियान का असर आज भी देखने को मिला। जयपुर में कुछ सेंटरों पर आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। जब उन्हें पता चला कि आज वैक्सीन नहीं लग रही तो हंगामा खड़ा कर दिया। झोटवाड़ा स्थित कांटा चौराहे पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां लोग सुबह 6 बजे पहुंचने से शुरू हो गए और देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। सुबह करीब 9 बजे जब पीएचसी प्रभारी मौके पर आए तो उन्होंने वैक्सीनेशन करने से मना कर दिया। इससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने आकर लोगों को मौके से हटा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। प्रतिदिन की पॉजिटिविटी रेट 2% से कम आ चुकी है। हालांकि अभी हरियाणा का औसत पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा बना हुआ है। सिरसा तो देश के उन 69 जिलों में शामिल है जहां की पॉजिटिविटी रेट 16% या इससे ऊपर है। सिरसा में अभी 16% केस पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं फतेहाबाद प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, जहां 8.35% पॉजिटिव रेट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साप्ताहिक विश्लेषण में यह सामने आया है और यह समीक्षा 4 जून से 10 जून तक मिले केसों के आधार पर की गई।
इसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट और उनकी रिपोर्ट भी शामिल की गई है। 5% से ज़्यादा वालों जिलों में पलवल व पंचकुला भी हैं। खास बात तो यह है कि ये चारों जिले दूसरे प्रदेशों की सीमा से सटे हुए हैं। सिरसा व फतेहाबाद जहां पंजाब व राजस्थान से, तो पलवल यूपी और पंचकुला हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब से लगा हुआ है। हालांकि प्रदेश में 4 जिले ऐसे भी हैं जिनकी एक सप्ताह की पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे आ चुकी है। नूंह की सबसे कम 0.30% रही। हरियाणा के जिंद जिले के गांव छातर में मकान की एक दीवार के लिए रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया और जान लेने की कोशिश की गई। एक युवक को उसके अपने ही बड़े भाई और भाभी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया। व्यक्ति को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर भाई भाभी के खिलाफ जहरीला पदार्थ देने व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया। गांव छातर निवासी कृष्ण की पत्नी सरोज ने उचाना थाना पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके और जेठ महेंद्र के बीच मकान की दीवार को लेकर विवाद चल रहा है। जेठ कई बार कृष्ण को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अक्सर वे दीवार के ऊपर से ईंटें भी फेंकते थे। शुक्रवार दोपहर को वह गांव के बाहर गोबर डालने के लिए गए हुए थे। वापस आई तो जेठ महेंद्र व उसकी पत्नी उनके घर से बाहर निकल रहे थे। अंदर जाकर देखा तो पति कृष्ण बेसुध हालत में जमीन पर पड़े थे और पास में ही एक डिब्बी पड़ी थी जिससे जहरीला पदार्थ था। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंफोटेरिसिन भी इंजेक्शन की सप्लाई के लिए जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था उसने अब सप्लाई करने से इनकार कर दिया। कंपनी के आवेदन से स्थिति सुधरने की जो उम्मीद बंधी थी वह टूट गई है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 15,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। सूत्रों का कहना तो यह भी है कि जिस कंपनी ने सप्लाई के लिए आवेदन किया था अब उसने कह दिया कि केंद्र के नियमानुसार उसे ही इंजेक्शन सप्लाई करेगी। ऐसे में प्रदेश सरकार इंजेक्शन के लिए केंद्र पर निर्भर है। प्रदेश सरकार भी असहाय जैसी स्थिति में है। फिलहाल देश में इंफोटेरिसिन भी इंजेक्शन का उत्पादन बहुत कम संख्या में हो रहा है। कार्ड देखकर दूसरों की भविष्य बताने वाली महिला ज्योतिष खुद के साथ ही ठगी को नहीं भाप पाई। 2 दिन पहले जारी हुई क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट वाउचर का झांसा देकर ठगों ने उनके अकाउंट से 75,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस ठगी में पीड़िता को बैंककर्मियों के भी शामिल होने का शक है। पीड़िता ने ठगों के खिलाफ चांदनी बाग थाने में केस दर्ज कराया। सेक्टर 11 निवासी व्यवसायी जितेंद्र कटारिया ने बताया कि उनकी पत्नी रजनी टैरो कार्ड रीडर हैं और उनकी पत्नी के SBI अकाउंट पर 2 दिन पहले ही एक क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है। शुक्रवार को उनकी पत्नी पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह बैंक से बोल रहा है, उनके क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट वाउचर निकले हैं, अगर उन्हें अभी तक गिफ्ट वाउचर नहीं मिले तो वह दे देगा। इसके लिए कॉल करने वाली ने उनके पत्नी से क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछ ली। जैसे ही उन्होंने फ़ोन कट किया तो उनके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये कटने का मैसेज आया। उन्होंने ठग को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में 10,000 रुपये बचे हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पानीपत के मौसम में बदलाव आ चुका है। गुरुवार रात आंधी और बारिश के बाद 2 दिन से आसमान में बादल छाने से धूप की तपिश कम हुई। शनिवार सुबह हल्के बादलों के साथ चल रही हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई और शुक्रवार के मुकाबले हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री गिरकर 36 पर आ गया। आज दिन भर बादल छाने और रात को बारिश और के आसार अभी भी बताए जा रहे हैं। पानीपत में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल दी और अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के बाद अब लगातार गिरावट हो रही है। बीते 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी, लू और उमस से राहत मिली है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि प्रसूता की मौत को लेकर के हंगामा देखने को मिला है। जिला अस्पताल परिसर में परिजनों का हंगामा हुआ तो पंचायत का मुख्य दरवाजा परिजनों ने बंद किया।
परिजन लगा रहे हैं इलाज में लापरवाही का आरोप और सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस कर रही है परिजनों से समझाइश। वही खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर पूरे राजस्थान के अंदर तो अपराध बढ़ ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ उदयपुर की सड़कों पर ही यह अपराध देखने को मिल रहा है। बदमाश आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी रुकवाने के बाद में लूटपाट करके चले जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो उदयपुर के अंदर वायरल हुआ है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि एक युवक और युवती को रोका गया और उसके बाद में 4 बदमाशों ने उनसे पैसे सहित घड़ी के साथ साथ अन्य सामान लूटने की वारदात का वीडियो वायरल हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट की ओर। लेक सिटी उदयपुर के अंदर बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, जिसके बाद दिन दहाड़े चाकू के नोक पर शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही घटना अंबा माता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में शुक्रवार शाम को हुई है, जहां पर चाकू दिखाकर 4 बदमाशों ने कार सवार युवक युवती को रोका, उनसे मोबाइल, नकदी, घड़ी सहित अन्य सामान लूट लिए। बड़ी बात तो यह रही कि युवक के साथ मारपीट करते हुए बदमाशों का युवती ने वीडियो बना लिया, जिसमें हाथ में चाकू और नकाब पहने युवक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देर रात को वायरल हुआ और थानाधिकारी सुनील टेलर ने बताया कि ओसवाल प्लाजा निवासी ऋतिक रोणवाल ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि वो अपनी महिला मित्र के साथ बड़ी तालाब घूमने गया था, जहां उनके साथ वे वारदात हुई है। थानाधिकारी ने बताया कि बड़ी के गौरेला रोड पर शाम करीब 7 बजे कार सवार युवक युवती खड़े थे। बाइक सवार 4 युवक आए और चाकू की नोक पर पहले उनसे नकदी छीनी। इसके बाद युवती ने मोबाइल से वीडियो बनाने शुरू किए, जिसका बदमाशों को पता नहीं चला और युवती और युवक बार बार एक ही बात कह रहे थे कि भैया कुछ नहीं बचा, सब तो दे दिया। फिर भी बदमाश युवक के साथ मारपीट करते रहे। आखिर में युवक के हाथ से घड़ी खुलवा ली और कार की चाबी निकाल कर ले गए। युवक कार की चाबी लेने के लिए उनके पीछे भी गया, लेकिन वहां बाइक से लेकर के निकल गए। टॉक से बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी की लाइन को लेकर के 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव हुआ है। पथराव में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हुए, तो वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए मालपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ चक्रवर्ती राठौड़, सीआई गोपाल सिंह नाथावत घायलों से ले रहे हैं घटनाक्रम की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट कवरेज की ओर। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का अंबार लग गया है। ऐसे में कुछ लोग वैक्सीन लगाने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा कर रहे हैं और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, लेकिन उदयपुर के नरोत्तम गौड़ और उनके 11 साल के पोते यश ने वैक्सीनेशन को लेकर के किए गए दावों की पोल खोलकर रख दी। लेक सिटी उदयपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं, जिसके बाद दिन दहाड़े चाकू के नोक पर शहर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी ही घटना अंबा माता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में शुक्रवार शाम को हुई, जहां चाकू दिखाकर 4 बदमाशों ने कार सवार युवक युवती को रोका और उनसे मोबाइल, नकदी, घड़ी सहित अन्य सामान लूट लिए। बड़ी बात यह रही कि युवक के साथ मारपीट करते हुए बदमाश का युवती ने वीडियो बना लिया। राजस्थान में थार के रेगिस्तान में दूर बैठे किसानों को मौसम विज्ञान की कोई जानकारी नहीं, लेकिन वे सिर्फ हवा की रफ्तार देखकर बता देते हैं कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है या देर से, कम बारिश होगी या ज़्यादा। वे यह भी पता लगा देते हैं कि इस साल फसल पर टिड्डियों का होगा या नहीं। यहाँ मौसम की भविष्यवाणी करने की यह कला सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है। पंजाब में उठे असंतोष पर तत्काल एक्शन लेने के बाद कांग्रेस हाईकमान पर अब राजस्थान में भी उसी तर्ज पर सचिन पायलट गुट की नाराजगी दूर करने का दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान के हालात को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। कल शाम सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। पायलट दिल्ली में आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और आजकल में सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सचिन पायलट समर्थक विधायक हेमराम चौधरी के इस्तीफे पर फैसला भी नहीं होगा। यह मामला अब लंबा खींचना तय माना जा रहा है।
हेमराम चौधरी 2 दिन से जयपुर में है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अभी लॉकडाउन नहीं हटने का हवाला देकर उनसे मिलने और इस्तीफे पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दौसा जिले के अंदर प्रसूता की मौत को लेकर के हंगामा है। जिला अस्पताल परिसर में परिजनों का हंगामा हो चुका है और अस्पताल का मुख्य दरवाजा परिजनों ने बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अभी समझाइश कर परिजनों से शांत होने की बात चल रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और देश प्रदेश के लिए कोरोना मुक्ति की प्रार्थना भी की है। लोग सुख शांति से रह सकें, इसके लिए समुचित वातावरण का निर्माण हो और भगवान आशीष दें कि सब लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम को 7:30 बजे विशेष कोविड रिव्यू बैठक करेंगे। कोरोना रिव्यू के साथ में कोविड और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विशेष डिस्कशन भी होगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त करेंगे। नागौर के 70वें पुलिस अधीक्षक के रूप में अभिजीत सिंह ने शुक्रवार देर शाम कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद बातचीत में अभिजीत सिंह ने बताया कि जिले में ऑनलाइन सट्टा, गैंगवार, आर्म्स एक्ट और आर्म्स क्राइम और मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने और उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। इसके अलावा केसों के समस्त पर निस्तारांतरण के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। डूंगरपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और शहर के पेट्रोल पंप पर यह प्रदर्शन किया गया। ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना ने निशाना साधा और केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। साथ ही कहा कि अच्छे दिन के सपने दिखाकर जनता को महंगाई की मार दिया। न्यूज 19 की फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर नागौर से सामने आ रही है, जहां पर नागौर के गच्छीपुरा के अंदर खेत में एक घर को रास्ते के चक्कर में जला दिया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ दबंगों ने बीती रात रास्ते के विवाद को लेकर खेत में बनाए गरीब का आशियाना जला दिया है। इस घटना में दलित परिवार के 60,000 नकद, सोने चांदी के आभूषण और कपड़ों सहित गृहस्थी का पूरा सामान जल करके खाक हो गया है। घटना की जानकारी लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी गई और मामले में सामने आया कि पीड़ित का उसके पड़ोसियों के साथ खेत के रास्ते सहित अन्य जमीनी विवाद चल रहा है। राम सिया निवासी रघुनाथ पुत्र बक्साराम मेघवाल ने बताया कि शुक्रवार को वो किसी काम से मकराना गया हुआ था और देर शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी भी बच्चे सहित खेत में बने उनके झोपड़े से थोड़ी दूरी बाड़े में पशुओं को पानी पिलाने गई हुई थी। इसी दौरान उनके दुश्मनों ने मौका पाकर उनके झोपड़ों में आग लगा दी है। अचानक आग की लपटें उड़ते देखकर पत्नी चिल्लाई और ढाणी के लोगों को मौके पर बुलाया। इसी दौरान वो भी मकराना से आ गया। सबने मिलकर के आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिरकार पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो उन्होंने मौके पर आग पर काबू पाया। वहीं राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की कवायद लगाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले पर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल वहीं लगातार संपर्क में हैं। वहीं पायलट की भी कई बार माकन से फोन पर बात हो चुकी। चलिए अब एक रुख करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं, पूर्व मिसेस इंडिया राजस्थान ने एक व्यापारी को अपने जाल के अंदर फंसाया है। साथ ही साथ उन्होंने जाल में फंसाने के साथ ही करोड़ों रुपए ऐंठने का ये मामला भी सामने आया है और इस मामले का उजागर कल रात को ही हुआ है और वो भी श्यामनगर थाने के द्वारा। तो आइए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान में हनी ट्रैप के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ताजा मामला जयपुर में सामने आया है। एक व्यापारी को पूर्व मिसेस इंडिया राजस्थान ने जाल में फंसा लिया। व्यापारी से परिचय कर मकान किराए पर लिया। इसके बाद पारिवारिक संबंध बनाकर दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपए ठग लिए। पुलिस ने मिस राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हेड कांस्टेबल से भी पुलिस
पूछताछ कर रही है, जो मिसेज राजस्थान का पति है। श्यामनगर थाने के एएसआई जय सिंह ने बताया कि श्यामनगर पुलिस ने आरोपी महिला प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार किया है। ये उत्तम मार्ग की रहने वाली है। महिला का पति भी राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है। 3 जून को व्यापारी घासीलाल चौधरी ने श्यामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन यह मामला पुलिस छिपाती रही और जांच करती रही। भारी दबाव के बाद शुक्रवार को देर रात को यह मामला सामने आने के बाद युवती को गिरफ्तार किया गया और हनी ट्रैप का शिकार हुए व्यापारी शहर की पौष पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी महिला उनसे धमकी देकर 400 वर्ग गज का प्लॉट मांग रही है। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि यूपी में तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षा पर रोक लग चुकी है। यूपी सरकार ने अंतिम वर्ष की परीक्षा पर रोक लगा दी, तो वहीं जुलाई के तीसरे हफ्ते में यह परीक्षा की जाने थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है। प्रतिदिन की पॉजिटिविटी रेट 2% से कम आ चुकी है। हालांकि अभी हरियाणा का औसत पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा बना हुआ है। सिरसा तो देश के उन 69 जिलों में शामिल है जहां की पॉजिटिविटी रेट 16% या इससे ऊपर है। सिरसा में अभी 16% केस पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं फतेहाबाद प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, यहाँ 8.35% पॉजिटिव रेट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साप्ताहिक विश्लेषण में यह सामने आया है और यह समीक्षा 4 जून से 10 जून तक मिले केसों के आधार पर की गई। इसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट और उनकी रिपोर्ट भी शामिल की गई है। 5% से ज़्यादा वालों जिलों में पलवल व पंचकुला भी हैं। खास बात तो यह है कि ये चारों जिले दूसरे प्रदेशों की सीमा से सटे हुए हैं। सिरसा व फतेहाबाद जहां पंजाब व राजस्थान से, तो पलवल यूपी और पंचकुला हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब से लगा हुआ है। हालांकि प्रदेश में 4 जिले ऐसे भी हैं जिनकी एक सप्ताह की पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे आ चुकी है। नूंह की सबसे कम 0.30% रही। हरियाणा के जिंद जिले के गांव छातर में मकान की एक दीवार के लिए रिश्तों को शर्मसार कर दिया गया और जान लेने की कोशिश की गई। एक युवक को उसके अपने ही बड़े भाई और भाभी ने जहरीला पदार्थ खिला दिया। व्यक्ति को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर भाई भाभी के खिलाफ जहरीला पदार्थ देने व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया। गांव छातर निवासी कृष्ण की पत्नी सरोज ने उचाना थाना पुलिस को शिकायत में बताया कि उनके और जेठ महेंद्र के बीच मकान की दीवार को लेकर विवाद चल रहा है। जेठ कई बार कृष्ण को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अक्सर वे दीवार के ऊपर से ईंटें भी फेंकते थे। शुक्रवार दोपहर को वह गांव के बाहर गोबर डालने के लिए गए हुए थे। आपस आई तो जेठ महेंद्र व उसकी पत्नी उनके घर से बाहर निकल रहे थे। अंदर जाकर देखा तो पति कृष्ण बेसुध हालत में जमीन पर पड़े थे और पास में ही एक डिब्बी पड़ी थी जिससे जहरीला पदार्थ था। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंफोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सप्लाई के लिए जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था, उसने अब सप्लाई करने से इनकार कर दिया। कंपनी के आवेदन से स्थिति सुधरने की जो उम्मीद बंधी थी वह टूट गई है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 15,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। सूत्रों का कहना तो यह भी है कि जिस कंपनी ने सप्लाई के लिए आवेदन किया था, अब उसने कह दिया कि केंद्र के नियमानुसार उसे ही इंजेक्शन सप्लाई करेगी। ऐसे में प्रदेश सरकार इंजेक्शन के लिए केंद्र पर निर्भर है। प्रदेश सरकार भी असहाय जैसी स्थिति में है। फिलहाल देश में इंफोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन बहुत कम संख्या में हो रहा है। कार्ड देखकर दूसरों की भविष्य बताने वाली महिला ज्योतिष खुद के साथ ही ठगी को नहीं भाप पाई। 2 दिन पहले जारी हुई क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट वाउचर का झांसा देकर ठगों ने उनके अकाउंट से 75,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस ठगी में पीड़िता को बैंककर्मियों के भी शामिल होने का शक है। पीड़िता ने ठगों के खिलाफ चांदनी बाग थाने में केस दर्ज कराया।
सेक्टर 11 निवासी व्यवसायी जितेंद्र कटारिया ने बताया कि उनकी पत्नी रजनी टैरो कार्ड रीडर हैं और उनकी पत्नी के SBI अकाउंट पर 2 दिन पहले ही एक क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है। शुक्रवार को उनकी पत्नी पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि वह बैंक से बोल रहा है, उनके क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट वाउचर निकले हैं, अगर उन्हें अभी तक गिफ्ट वाउचर नहीं मिले तो वह दे देगा। इसके लिए कॉल करने वाली ने उनके पत्नी से क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछ ली। जैसे ही उन्होंने फ़ोन कट किया तो उनके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये कटने का मैसेज आया। उन्होंने ठग को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में 10,000 रुपये बचे हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पानीपत के मौसम में बदलाव आ चुका है। गुरुवार रात आंधी और बारिश के बाद 2 दिन से आसमान में बादल छाने से धूप की तपिश कम हुई। शनिवार सुबह हल्के बादलों के साथ चल रही हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई और शुक्रवार के मुकाबले हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री गिरकर 36 पर आ गया। आज दिन भर बादल छाने और रात को बारिश और के आसार अभी भी बताए जा रहे हैं। पानीपत में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली और अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के बाद अब लगातार गिरावट हो रही है। बीते 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी, लू और उमस से राहत मिली है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर नागौर से सामने आ रही है, जहां पर नागौर के गच्छीपुरा के अंदर खेत में एक घर को रास्ते के चक्कर में जला दिया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ दबंगों ने बीती रात रास्ते के विवाद को लेकर खेत में बनाए गरीब का आशियाना जला दिया है। इस घटना में दलित परिवार के 60,000 नकद, सोने चांदी के आभूषण और कपड़ों सहित गृहस्थी का पूरा सामान जल करके खाक हो गया है। घटना की जानकारी लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी गई और मामले में सामने आया कि पीड़ित का उसके पड़ोसियों के साथ खेत के रास्ते सहित अन्य जमीनी विवाद चल रहा है। राम सिया निवासी रघुनाथ पुत्र बक्साराम मेघवाल ने बताया कि शुक्रवार को वो किसी काम से मकराना गया हुआ था और देर शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी भी बच्चे सहित खेत में बने उनके झोपड़े से थोड़ी दूरी बाड़े में पशुओं को पानी पिलाने गई हुई थी। इसी दौरान उनके दुश्मनों ने मौका पाकर उनके झोपड़ों में आग लगा दी है। अचानक आग की लपटें उड़ते देखकर पत्नी चिल्लाई और ढाणी के लोगों को मौके पर बुलाया। इसी दौरान वो भी मकराना से आ गया। सबने मिलकर के आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आखिरकार पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो उन्होंने मौके पर आग पर काबू पाया। वहीं खबर बास्को कस्बे से सामने आ रही है, जहां पर विधायक ने एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बास्को कस्बे में सीएससी केंद्र पर हरिजल मंदिर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बास्को कस्बे में सीएससी केंद्र में बस्ती विधायक लक्ष्मण मीणा के द्वारा एक्सरे मशीन का फीता काट करके उद्घाटन किया और चिकित्सक प्रभारी कमलेश कुमार सैनी ने सीएससी केंद्र में एम्बुलेंस लगवाने की मांग की और सोनोग्राफी मशीन की भी मांग की है। इस मौके पर बास्को सरपंच सुमन शर्मा ने विधायक लक्ष्मण मीणा को बास्को में लो फ्लोर बस की व बास्को से पाटन मोड़ तक डामरीकरण सड़क व ओवरब्रिज की मांग की। इस मौके पर चिकित्सक प्रभारी कमलेश कुमार सैनी, बास्को सरपंच सुमन शर्मा, उप सरपंच अशोक कुमार परेवा, वार्ड पंच महेश कुमार सैनी, नेहनुराम मीणा, राजेश महंत खोरी, सरपंच प्रतिनिधि महेश कुमार मीणा, राजू मीणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। साथ ही सीएससी केंद्र को समर्पित किया और मौके पर रामेश्वर, राधेश्याम, गिरिराज, सुरेश व बहन भैवरी देवी के द्वारा अपने माता पिता की याद में पानी की प्याऊ का निर्माण करवाकर जिससे इस गर्मी में लोगों को पानी पीने की सुविधा मिल सके। और इस दौरान चिकित्सक प्रभारी कमलेश कुमार सैनी के द्वारा डंग्याच परिवार का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। भालू ने किया है बुजुर्ग के ऊपर हमला। हमले के अंदर बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं रोहिड़ा की 108 एम्बुलेंस की मदद से
घायल को उपचार के लिए लाया गया। वहीं स्वरूपगंज राजकीय अस्पताल में स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के उबेरा गांव का यह मामला बताया जा रहा। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यालय पर अनाज बैंक की स्थापना की गई। राजधानी जयपुर के अंदर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यालय पर अनाज बैंक की स्थापना की गई, जिसमें आसपास की कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क राशन किट और राशन जरूरतमंद को प्रदान की जाएगी। आज इसकी शुरुआत के दौरान क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील भार्गव, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी, प्रदेश मंत्री होशियार मीणा भी मौजूद रहे। उदयपुर के सराड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि सगतड़ा पंचायत कार्यालय पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। ग्राम विकास अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया गया, तो वहीं आवासीय पट्टों व जन विकास के कार्यों में मनमानी का आरोप लगा है। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पंचायत के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अभी रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु तक के लिए कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इसी वैक्सीनेशन के चलते हुए आज भारी मात्रा में भीड़ भी देखने को मिली है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर में 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए कल चलाए विशेष वैक्सीनेशन अभियान का असर आज भी देखने को मिला। जयपुर में कुछ सेंटरों पर आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। जब उन्हें पता चला कि आज वैक्सीन नहीं लग रही तो हंगामा खड़ा कर दिया। झोटवाड़ा स्थित कांटा चौराहे पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां लोग सुबह 6 बजे पहुंचने से शुरू हो गए और देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई। सुबह करीब 9 बजे जब पीएचसी प्रभारी मौके पर आए तो उन्होंने वैक्सीनेशन करने से मना कर दिया। इससे नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस ने आकर लोगों को मौके से हटा दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। बीते कुछ सालों में टीम इंडिया पूरी तरह बदल गई। घर में मजबूत टीमों को हराने के साथ ही विदेश में भारतीय टीम जीत दर्ज कर रही है। भारतीय क्रिकेट में आया ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। इसके लिए देश में घरेलू क्रिकेट का बिल्कुल नया ढांचा तैयार किया गया। युवा खिलाड़ियों का बड़ा पूल तैयार किया गया, इनके खेल को तराशा गया। यही वजह है कि आज 2 टीम इंडिया तैयार हो चुकी है। इसका श्रेय पूरे भारतीय बल्लेबाजी और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर राहुल द्रविड़ को जाता है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों को तराशने का काम किया। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन 1 लाख से कम रही है। कोरोना के कम होने के मामलों के बीच बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि खतरा अभी भी बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो ये आंकड़े फिर से बढ़ सकते हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 84,332 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,002 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लखनऊ में करीब 60 लाख आबादी वाली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना काल में हालत को बेहतर रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 17-18 अप्रैल 2021 को पॉजिटिव रेट 30% तक पहुंच गया, जो भयावह था। ये वहीं लखनऊ है जहां अब हालात सामान्य हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.2% हो गया है। कोरोना से निपटने के लिए हज़ारों लोगों की टीम ने दिन रात मेहनत की और आखिर लखनऊ ने यह सफलता हासिल कर ली। कोटा के अंदर तंत्र मंत्र के फेरे में कोटा के कैथून थाना इलाके में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की त्रिशूल घोंप करके हत्या कर दी है। बताया गया कि मृतक सीताराम और आरोपी हेमराज दोनों तंत्र मंत्र से जुड़े काम करते थे। हेमराज को शक था कि सीताराम ने उस पर कुछ जादू टोना कर दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर में सुई चुभती रहती है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद भी हुआ, जिसके बाद आरोपी हेमराज ने बीते दिनों त्रिशूल घोंपकर सीताराम को मार डाला और फरार हो गया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार। चलिए अभी रुक करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर राजधानी जयपुर के गोकुलपुरा के अंदर स्वर्गीय राजेश पायलट की कल जयंती मनाई गई।
जयपुर शहर के गोकुलपुरा में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पूर्व प्रवक्ता सुमेर सिंह चारण के नेतृत्व में पुष्पांजलि करने के पश्चात यहां कच्ची बस्ती में जाकर मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ राशन सामग्री का भी वितरण किया गया। छोटे बालक और बालिकाओं हेतु स्लेट और किताब भी वितरित की गई। और इसी मौके पर सुमेर सिंह चारण ने बताया कि स्वर्गीय राजेश पायलट यहाँ तो गरीबों के मसीहा नहीं बने, उनके त्याग और सेवा का भाव पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनकी निडरता और निर्णय लेने की तत्परता आज के युवा की ज़रूरत है और आज सचिन पायलट भी उन्हीं के बताए रास्ते पर प्रतिदिन कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान और उनके संघर्ष की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करते हैं। हमें गर्व है कि स्वर्गीय राजेश पायलट की सोच को आम जन तक पहुंचाने में और उनके मार्गदर्शन पर काम करने हेतु युवाओं को भी हम कटिबद्ध कर रहे हैं। इस मौके पर करनी इंद्र सेवा समिति के विक्रम, बजरंग सिंह, रमेश पंडित सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।